अरे गीता, तू यहाँ यहाँ पर हमारे घर में क्या हुआ? माँ जी, बहुत समय हो गया है, सूरज घर नहीं आया है। वो यहाँ आता था तो मेरी और उसकी मुलाकात हो ही जाती थी, पर इस बार मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। माँ जी, क्या आप मेरे उससे बात करवा सकती हैं? गीता, मेरी तो तुझसे कोई दुश्मनी है नहीं बेटा, इसीलिए तो मैंने तेरी माँ जी कहने पर भी कभी कोई एतराज नहीं जताया। मैं तो तुझे मन से अपनी बहू मान ही चुकी थी, लेकिन अब करती ही क्या। अब तो जो होना था सो हो चुका है ना, भाग्य के लेखे को जो मंजूर था सो हो चुका है। मैंने सूरज को कितना समझाया था, एक लड़की का दिल तोड़ना इतनी बुरी बात है, पर उसने तो मेरी एक नहीं मानी। देखो गीता, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा घर परिवार और तुम लोग हमारे लेवल के लोग नहीं हो। और ये बात सूरज अब अच्छे से जान चुका है। सूरज वहाँ शहर गया, वहाँ एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उस कंपनी के मालिक की बेटी को उससे प्यार हो गया, और सूरज को भी, और उन दोनों ने शादी कर ली। इसीलिए सूरज अब यहाँ नहीं आ रहा है। क्या? क्या कह रही हैं माँ जी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सूरज मुझसे बचपन से प्यार करता है, वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा, मेरे अलावा वो किसी का नहीं हो सकता। माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। यही सच है। मैं और माँ जी यही चर्चा कर रहे थे। हम लोग तो खुद सूरज की शादी करवाना चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि सूरज की शादी तुम्हारे साथ हो, पर मैं तो उसकी शादी अपनी ही बहन से करवाना चाहती थी, पर वो भी नहीं हो सका। सूरज ने वहाँ शहर में एक अपने मालिक की बेटी को देखा, उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। मैं और माँ जी अभी यही बात कर रहे थे। जैसे इंसान शहर में निकलता है ना, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। तभी तो वो कभी भी माँ जी के पास फोन करता है, तो तुमसे बात कराने के लिए नहीं कहता, ना तो यहाँ पर आता ही है। तुम खुद सोचो, क्या किसी ने शहर में बांध कर रखा है सूरज को? अगर वो यहाँ आना चाहता तो क्या आता नहीं तुमसे मिलने, तुमसे बात करने? बताओ। और वहां से वो तुम्हें कोई खत चिट्ठी वगैरह भी नहीं लिखता, तो तुम खुद सोचो। नहीं नहीं, मेरा सूरज ऐसा नहीं कर सकता। मेरा सूरज सिर्फ मेरा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ बेटा, ये चीज एक्सेप्ट करने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, पर एक दिन तुम खुद देखोगी अपनी आंखों से, जब कभी अगर सूरज अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आया। मैंने तुम दोनों की शादी को रोक कर नहीं रखा था। अगर सूरज चाहता तो वो तुमसे शादी करके तुम्हें भी अपने साथ शहर लेकर जाता ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो शुरू से ही जानता था, उसे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी बेटा। सूरज मेरा बेटा है, पर मैं कहूंगी उसने ये काम बहुत गलत किया है। एक लड़की का दिल तोड़ना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता दुनिया में। पर बेटा, अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। भूल जाओ सूरज को, वो अब किसी और का हो चुका है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता वो। मैं जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो सूरज के ही भरोसे थी। उसने कहा था कि उसे शहर में काम मिल गया है, पर अपने काम के बारे में उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि कहाँ पर और कैसे। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं मैं सूरज को? उससे कैसे बात करूं, पूछूं कैसे कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरे पास तो ज्यादा समय भी नहीं है। माँ जी, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए लग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं? सूरज अगर मेरा साथ नहीं देना चाहता था तो मुझे पहले भी तो कह सकता था। उसने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? उसने मुझसे क्यों नहीं कहा कि वो अब किसी और को पसंद करने लगा है? बेटा, अब मैं क्या ही कहूँ। तुम अगर सूरज को ढूंढ भी लोगी ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सूरज अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आ चुकी है, जो उसकी पत्नी है। अब तुम उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत हो, और एक मर्द कुछ भी हो, दूसरी औरत के प्रति कभी उतना ध्यान नहीं देता जितना अपने परिवार और अपनी पत्नी के प्रति। समझने की कोशिश करो बेटा, क्यों अपनी जिंदगी को उलझा रही हो? देखो, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, कभी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि सूरज तुम्हें धोखा दे। मैंने सूरज को हमेशा बोला था कि तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। मैं चाहती थी कि इज्जत से ये रिश्ता खत्म हो जाए, पर जो सूरज ने किया ना, उसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। हो सके तो उसे माफ कर देना। पर गीता, इस वक्त ना तुम्हें सूरज से ध्यान हटाकर ना अपने भाई की चिंता करनी चाहिए। सूरज तो अब शादी कर चुका है, आज नहीं तो कल तुम उसकी बीवी से भी मिल लोगी। पर अभी फिलहाल सोचो, अगर तुमने ऑपरेशन के पैसे नहीं जमा किए ना, तो कहीं तुम्हारा भाई इस दुनिया को ही ना छोड़ दे, तब करोगी ही क्या बाद में? अभी तुम सूरज से ध्यान हटा कर ना अपने भाई की ओर ध्यान लगाओ। एक लड़की होने के नाते बोल रही हूँ मैं। सूरज, मुझे लग ही रहा था अब कि इतना समय हो गया, महीनों पर महीने बीतते रहे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। जब आखिरी बार आए थे तब बोलकर क्यों नहीं गए कि मेरा साथ अब तुम्हें तंग कर रहा है? मैं तुम्हारे लिए बोझ बनती जा रही हूँ। एक बार कहते तो सूरज, मैं खुशी खुशी तुमसे अलग हो जाती। वाह माँ जी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। तुरंत का तुरंत क्या परफेक्ट प्लानिंग की।
क्या परफेक्ट प्ले खेला आपने, वो भी तुरंत, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। आप तो एकदम मास्टर माइंड हो माँ जी, मास्टर माइंड। मान गई ना मेरे दिमाग का लोहा। तो चल अब जल्दी से सूरज की असली शादी की तैयारी कर। साल भर में यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। इससे एक 10 रुपए तो जुटाया नहीं जाता, 50,000 जुटाएगी ये गीता। अब इसका भाई मर जाएगा और उस भाई के गम में ना ये कभी सुकून से यहाँ तो नहीं रह पाएगी, ये खुद ये गांव छोड़कर चली जाएगी। मैंने ऐसी आग लगाई है ना कि अब गीता और सूरज एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी भी नहीं। वाह माँ जी। ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया पप्पू का, और गीता ने पैसे भी भरवा ही दिए होंगे। गीता नहीं भरवाए होंगे और कौन भरवाएगा। पर गीता खुद कहाँ पर है? ऑपरेशन हुए इतना देर हो गया है, अभी तक गीता नहीं दिखाई दी मुझे। पैसों का इंतजाम करने ही गई थी, ऑपरेशन भी करवा दिया, तो गीता खुद कहाँ रह गई? कहाँ रह गई गीता? हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गीता, ये सब क्या है गीता? ये कपड़े और ये साड़ी, मंगलसूत्र, और ये मांग में तेरी सिंदूर, ये घूंघट, क्या है ये सब गीता? हाँ, क्या है ये सब? माँ मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे मुझे पप्पू की जान बचाने के लिए। नमस्ते सासू माँ, कैसी हैं आप? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा साला अच्छे से उसका इलाज होगा और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी करेगा। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर से आप लोगों को कोई नहीं निकालेगा। आराम से चैन की जिंदगी जीजिए। अब आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तो गीता का है ना, मेरी पत्नी का। गीता, ये सब क्या है? मेरी जान सुखी जा रही है गीता, सच सच बोल, ये लाला जो कह रहा है वो सब कुछ झूठ है ना? तो सूरज से मिलने गई थी ना? अगर शादी करनी थी तो सूरज से करती ना। ये सब क्या है गीता? हाँ बता मुझे, ये जो कह रहा है सब झूठ है ना गीता? नहीं माँ, ये जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, सच है। मैंने इनसे शादी कर ली है माँ, और अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू का इलाज अच्छे से होगा, हम सब अच्छी और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। हमारे लिए ये करना बहुत जरूरी था माँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मेरे भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी। गीता, पागल हो गई है क्या? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती है तू? मैंने तुझे मना किया था ना ऐसा करने से। हाँ, मेरी बात नहीं मानी तूने, दिखा दिया ना तूने कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। मैंने तुझे अपनी सगी बेटी से बढ़कर समझा, पर तूने बता दिया ना कि मैं सौतेली हूँ, इसीलिए तो मेरी बात नहीं मानी तूने। अगर तेरी सगी माँ भी तुझे कुछ मना करती तब भी क्या तू ऐसे ही करती? मेरे साथ तूने सौतेला व्यवहार किया है गीता। मेरे माथे पर तूने जो कलंक लगाया ना, मैं मरने के बाद भी उसे नहीं धो पाऊंगी। क्यों किया तूने ऐसा गीता? हाँ, क्यों किया? एक बार मुझसे आकर नहीं कह सकती थी? अरे मैं अपनी किडनी बेच देती, अपने आप को बेच देती, पर ये कभी ना होने देती। तूने ऐसा करके ना मेरा मुंह हमेशा के लिए काला कर दिया है, मेरा सिर झुका दिया तूने। क्यों ऐसा किया गीता? क्यों? गीता, तुझे पता नहीं है बेजोड़ रिश्तों का क्या अंजाम होता है? मेरा और अपने पिताजी का रिश्ता देखा नहीं था तूने, जो ऐसे आदमी से शादी कर ली? हाँ, अरे इसकी उम्र तेरी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है गीता। अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है? पप्पू मेरा भाई है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। अरे सासू माँ, क्यों चिंता कर रही हो? सब बढ़िया हो गया है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल रही है, तुम्हारे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल रही है, घर मिल रहा है रहने को, एक इज्जतदार जिंदगी, इज्जतदार परिवार मिल रहा है। और क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम जैसे बेइज्जत लोगों को अपना कर मैंने इज्जत दी है, और ऊपर से तुम मुझ पर ही चीख चिल्ला रही हो। अरे दामाद हूँ तुम्हारा, समझने की कोशिश करो और मेरी बेइज्जती करना बंद करो सासू माँ। चुप चुप, तू तो बोलना भी मत मुझसे। मेरी बेटी को पलझाकर तूने तूने मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुझे तो मैं पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगी कमीने। तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तूने मेरी बेटी को पलझाया है, इसे बहकाया है तूने। ए सासू माँ, देखिए, आप जाइए यहाँ से, मुझे माँ से बात करनी है। आप जाइए यहाँ से। माँ, चुप, खबरदार, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ मत कहना। सौतेली हूँ ना मैं, मेरे कहने का असर नहीं हुआ तुझ पर। तूने वही किया जो तेरा करने का मन किया। मेरा कहा हुआ तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो फिर ठीक है, आज से मैं भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तूने दिखा दिया ना कि तुझे जिंदगी में जो सही लगेगा तू वही करेगी। हाँ, मैं अपने बेटे की जान संतोष कर लेती, लेकर दोनों को कुएं में कूद जाती, कुछ भी कर लेती, पर अपने माथे पर ये कलंक न लगने देती। एक बार विधवा थी, सहारा ढूंढ रही थी, तेरे बाप से शादी करके पहले ही अपने माथे पर अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी करने का एक बड़ा कलंक लेकर ढो ही रही थी। तूने मेरे माथे पर दूसरा कलंक भी लगा दिया कि अपनी बेटी को भी मैं संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो मेरी सौतेली बेटी थी। इसलिए अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैंने उसे कुएं में ढकेल दिया। इस कलंक के साथ मुझे जिंदगी भर जीना पड़ेगा ना, तो अब तू भी सुन ले, आइंदा से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं तुझसे अब बात नहीं करूंगी। आज से मर गई तेरी माँ मेरे लिए, आज से मर गई मैं तेरे लिए, समझी? और तू मर गई मेरे लिए। ना आज से तू मेरी बेटी है और ना ही मैं तेरी माँ हूँ।
तेरी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगी ना। इस बुढ़े लाला से तूने शादी की है, अपना भविष्य नहीं सोचा तूने। हाँ, हम लोगों को जिंदगी देनी चली थी ना, महान बननी चली थी ना, बन महान। अब महान उनके लिए बन जो तेरे कुछ लगते हो। मैं और मेरे बच्चे तेरे कुछ नहीं लगते, समझी? मैं रुक जाओ, आपको मेरी कसम है माँ, अगर आप यहाँ से कहीं गई ना मेरे भाई बहनों को लेकर तो मैं अपनी जान दे दूंगी माँ। मैंने आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया है, पर मैं आप लोगों को दुखी नहीं देख सकती। ठीक है, आपको मुझसे नफरत है ना, मैंने आपके माथे पर कलंक लगाया है ना माँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया है। पर फिर भी अगर आपको मुझसे नफरत है ना माँ, मैं वादा करती हूँ मैं आपको से कभी बात नहीं करूंगी। पर प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़कर तो मत जाओ। आप लोग अगर मुझसे दूर हो गए ना, मैं आत्महत्या कर लूंगी। तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ? नहीं जाऊंगी मैं। तू अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहती है ना, उन्हें पलता पोसता देखना चाहती है ना, करना चाहती है ना उनके लिए सब कुछ, तो कर। ठीक है, बस तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आज के बाद से तू मेरी बेटी नहीं है। तू करना चाहती है ना ये सब कुछ कर। मैं भी यही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे हर पल ताने मारे। मैं जो अपने माथे पर कलंक लेकर जी रही हूँ ना, मैं उससे भागना नहीं चाहती। चाहती हूँ कि लोग मुझे ताने मारे, चाहती हूँ कि लोग मेरे मुंह पर थूके, और ये सब कुछ झेलना चाहती हूँ मैं, बर्दाश्त करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है ही, क्योंकि पप्पू मेरा बेटा है ना। माँ, आज भी आप मुझसे नाराज हो, आज भी आप मुझसे बात नहीं करोगी? माँ, मुझसे ना सही, कम से कम इसकी ओर तो देखो। ये तुम्हारी नातिन है माँ, क्या इसकी ओर भी नहीं देखना चाहती आप? माँ, मैंने जो कुछ भी किया था अपने भाई की जान बचाने के लिए किया था, पर उस दिन के बाद से आपने मुझसे कभी बात नहीं की। माँ, मैं तरस रही हूँ आपके प्यार के लिए, और ये तो आपकी नातिन है माँ। मुझसे दूर हो जाओ, पर इससे तो अपने गले से लगाओ माँ। लाला जी को आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है माँ। उन्होंने कितनी बार कहा कि आप लोग चलकर हमारे साथ उस घर में रह सकते हैं, पर आप तैयार नहीं हुई माँ। पर आपने मुझसे कभी बात भी नहीं की माँ, पर कम से कम मेरी बेटी से तो। माँ, आप मेरी देखभाल करती हैं, मेरी देख रेख करती हैं, मेरे लिए फिक्र करती हैं, मेरे लिए चिंता आज भी करती हैं, पर मुझसे बात नहीं करती। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं और क्या करती? अपने भाई को मरता हुआ तो नहीं देख सकती थी ना माँ। उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए जो ठीक लगा वो किया माँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आपकी जरूरत है माँ। माँ प्लीज मुझसे बात करो पहले की तरह माँ। कब हमारी रिश्ता पहले की तरह होगा माँ? माँ, लाला जी चाहते हैं हम अपनी शादी की सालगिरह मनाएं, और अब की वो अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ माँ आप उसमें आओ और हमें आशीर्वाद दो माँ। शादी की सालगिरह? शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और ये बेटी पैदा कर दी तूने। तुझे क्या लगता है क्या इसके बाद तेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी? तू बस मेरी नजरों के सामने से चली जा। मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर पाती। जितनी बार भी तुझे देखती हूँ ना, अपनी परवरिश की, अपनी जिंदगी की हार महसूस होती है मुझे। चली जा यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। तेरा एक बार भी चेहरा देखने पर ना मेरा खून सूख जाता है। चली जा यहाँ से गीता। जितनी बार भी तुझे देखती हूँ ना गीता, उतनी बार मुझे खुद पर अफसोस होता है, अपने बच्चों पर अफसोस होता है। मेरा कलेजा फट जाता है गीता। इससे तो अच्छा होता कि अपने दोनों बच्चों के साथ मैं किसी कुएं, नदी, नाले में कूद जाती। कम से कम तेरी जिंदगी तो बच जाती। पर मुझे लगता था मैं तेरा सहारा बनूंगी, तेरे साथ खड़ी रहना चाहती थी। नहीं जानती थी कि एक दिन मेरी और मेरे बच्चों की ही जिंदगी तुझ पर बोझ बन जाएगी, और तू अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर लेगी। नहीं जानती थी। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। कितना अकेला था मैं, मेरी तो जिंदगी संवर गई। मेरा इतना अच्छा परिवार होगा कभी सोचा भी नहीं था। अरे आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, आप आराम करिए। आप फिर से बच्ची को खिलाने लगे। बैठ जाइए, आप आराम से लेट जाइए। मैं आपके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लाइए, इसे मुझे दीजिए। गीता, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी गीता। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, और तुम्हारे पिता को अक्सर शराब पिलाया करता था। मैं उसे अपने साथ ठेके पर लेकर जाता था। उसने उधारी पर इतनी शराब पी डाली कि एक दिन उसे अपना घर ही मेरे नाम पर करना पड़ गया, और तुम लोग सड़क पर आ गए। इसी बात का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी संवारने चला था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो होना था सो हो चुका है। जो भी था सब हालातों की गलती थी। इसमें कोई क्या ही कर सकता है।
आप बैठिए आराम से और कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मैं खाना और दवाई लेकर आती हूँ। नहीं गीता, मुझे कह लेने दो। किसी भी बात को दिल में दबा कर रखना नहीं चाहिए, ना जाने फिर मौका आए या ना आए। गीता, तुमने बहुत ही मन से मेरी सेवा की है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए मजबूरी में मुझसे शादी की थी। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया गीता, माफ कर देना मुझे, हो सके तो। गीता, ये घर जिसमें हम रहते हैं और वो घर जिसमें तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई बहन रहते हैं, ये दोनों घर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है गीता, जिससे ये दोनों घर तुमसे कोई छीन न पाए। बुढ़ापे में मेरी पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद मेरे दोनों बेटों ने मेरा कभी ध्यान नहीं रखा। इसी वजह से मुझे एक बार फिर से अपनी जिंदगी में पत्नी की जरूरत महसूस हुई, और उसके लिए मैंने एक गलत इरादा से गलत काम किया। मुझे माफ कर देना गीता, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। उसके लिए मैं तुमसे जितनी माफी मांगू ना, उतनी कम है। पर मैं इतना इंतजाम करके जा रहा हूं ना कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम और मेरी बेटी, तुम लोग आराम से रह सकोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए। हम सब एक साथ रहेंगे, परिवार की तरह। कुछ नहीं होगा। माँ भी एक दिन हमें माफ कर देंगी। मैं जानती हूँ उनके दिल को ठेस पहुंची है, पर एक न एक दिन वो हमें माफ कर देंगी। सब अच्छे से हो जाएगा। हम एक परिवार की तरह साथ में रहेंगे। प्लीज आप कोई नकारात्मक बात मत सोचिए। मैं आपके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। आह, आह, अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया? उठो ना। क्या हो गया आपको? मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या हो गया आपको? हे भगवान! देखा ना मेरी बात ना मानने का क्या क्या परिणाम हुआ। हाँ, जवानी में ही कोई उम्र है तेरी, विधवा होकर बैठ गई तू, और उसकी एक बच्ची की माँ भी बन गई। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली ना तूने, अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए। हाँ, बस यही नहीं चाहती थी मैं। मुझे पता था आगे चलकर यही सारे दुख भोगने होंगे तुझे। काश तू मेरी बात मान जाती। जो होना था सब हो गया है, पर अब मेरा उस घर में रहना मुहाल हो गया है। इनके दोनों बेटे जब होता है तब आ जाते हैं माँ, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कहते हैं एक दिन मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देंगे, वरना मैं ये दोनों घर खाली कर दूं। माँ, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वसीयत मेरे नाम पर है, सब कुछ उन्होंने मेरे नाम कर दिया है, पर मैं करूं तो करूं क्या? उन लोगों का दिन रात धमकाना मुझे तो अब डर लगने लगा है माँ। तब अब एक ही रास्ता है बेटा। वैसे भी यहाँ पर हमारी इतनी बदनामी हो चुकी है ना कि यहाँ पर ना तेरी बच्ची को ना तेरे भाई बहनों को अच्छी जिंदगी यहाँ नसीब नहीं होगी कभी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, तो ये दोनों घर जो तेरे नाम पर है, तो इन दोनों घरों को बेच दे और हम चलते हैं कहीं अलग, किसी और जगह चलकर बसते हैं जहाँ हमारे बारे में कोई कुछ ना जानता हो। वहाँ शायद हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, जहाँ किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा। अब सही कह रही हो माँ। मैं इनके मुनीम से बात करती हूँ, वो बहुत ही समझदार और विश्वास पात्र आदमी है। उन्हीं से कहकर ये दोनों प्रॉपर्टी बिकवा कर यहाँ से कहीं दूर जाऊंगी, वहाँ रहूंगी अब। वैसे भी इस गांव में मेरा अब कुछ भी बचा नहीं है माँ। अरे वाह मेरे बेटा, तो एकदम सूट बूट में बढ़िया अधिकारी लग रहा है। पर मैं कह रही थी अभी तुझे किसी से मिलने मिलने जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहे। अभी हम लोगों से तो बात कर ले, उसके बाद जाना बाहर। हाँ हाँ माँ, अधिकारी बन गया हूँ तो अधिकारी जैसा ही दिखूंगा ना। इन सब में ना आप लोगों की बहुत मेहनत है माँ, और साथ में गीता का प्यार और उसका विश्वास भी। उसे विश्वास था कि मैं जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा करूंगा माँ, इसीलिए मैं मेहनत कर पाया। मैंने उसी के लिए तो ये सब कुछ किया है। शहर में 2 साल में ही सरकारी नौकरी और अपना अच्छा मकान भी बना लिया है माँ। इन सब के लिए दिन रात एक कर दिया था माँ। मुझे बेहद खुशी है। गीता को ये सब जानकर ना बहुत खुशी होगी। अब मैं और वो शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे ये सारी खबर गीता को देनी है माँ। उसने बहुत ही लंबा इंतजार किया है, पूरे 2 साल हम एक दूसरे से नहीं मिले माँ। वैसे तो जब मैंने काम पकड़ा था ना शहर में, मैं आता जाता रहता था तो गीता से मिलता था, पर इस बार तो सिर्फ आपके मुंह से ही उसकी खबर सुन सुनकर काम चलाता रहा फोन से माँ। एक बार तो आप 1 साल पहले आई भी थी वहां पर, जब मैं यहाँ आने वाला था, तो तब पर भी आपने बहुत ही अच्छे से मुझे गीता के बारे में सब बताया था माँ। अब मैं गीता से मिलकर आता हूँ। मत जा, क्योंकि गीता अब तुझे वहाँ पर नहीं मिलेगी। मैंने तुझसे झूठ कहा था, मैंने उसके बारे में कभी तुझे सारी सच्चाई बताई ही नहीं। क्या मतलब माँ? क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैंने तुझसे झूठ बोला था बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा ध्यान भटके, मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती थी। वो मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसी जगह पर दुखी हो जहाँ तुझे संभालने वाली तेरी माँ भी ना हो।
बेटा तू शहर में बहुत मेहनत कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। मैं तुझे टोकना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी में लगा रहे, और इस दुख का एहसास तुझे जितना देर से होना उतना ही अच्छा है। मैं तो चाहती थी कि तुझे ये दुख कभी ना झेलना पड़े, पर मैं करूँ क्या? मैं तुझे हमेशा तो इस दुख से नहीं बचा सकती ना। बेटा सच्चाई ये है कि जब तेरी वहाँ पर सरकारी नौकरी लगी ना, उसी से कुछ महीने पहले ही गीता ने यहाँ पर अपने उस मकान मालिक, अपने उस बाप के दोस्त, उस बुढ़े लाला से पैसों की लालच में शादी कर ली। उसे एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, उसे लगा कि वो अच्छी जिंदगी तू उसे दे सकता है, पर शहर में तुझे छोटा मोटा काम मिला, इसने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया, और फिर उसने लाला को फंसाकर उससे शादी कर ली और एक बेटी की माँ भी बन गई। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। गीता मुझसे प्यार करती थी, वो किसी और से, और उस बुढ़े लाला से शादी क्यों करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, कह दो ये झूठ है। सूरज संभाल खुद को, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो जा जाकर मोहल्ले भर में पता कर ले, हर कोई तुझे एक ही कहानी बताएगा। मैं झूठ बोल सकती हूँ और लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। सच्चाई यही है कि पैसों की लालच में तेरी गीता ने उस बुढ़े लाला से शादी कर ली। शादी के साल भर बाद ही वो बुढ़ा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, और सब कुछ गीता का हो गया। उसके बाद गीता अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ यहाँ से सब कुछ बेचकर पैसे लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। यही सच्चाई है तेरी गीता की। उसने तुझे चुना था बेटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि तू उसे एक इज्जतदार और रुपया पैसों वाली अच्छी जिंदगी दे सकता है, उसकी माँ, उसके भाई बहनों को अच्छे से पाल सकता है। पर जब शहर में तुझे कम पैसों की नौकरी मिली ना, तो उसकी उम्मीदें टूट गई। इसके बाद वो इधर उधर दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगी, और ऑप्शन के रूप में उसे वो बुढ़ा लाला मिला। उसने एक बेटी को भी जन्म दिया है। मैं झूठ नहीं कह रही। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं ना, तो तू गांव में जाकर पता कर ले, मैं झूठ बोल रही हूँ तो। ये ये सच नहीं हो सकता। गीता ने उस लाला से शादी की, बेटी को जन्म दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं मान सकता। नहीं। राम जी भला करे, मुझे तो लगा था कि आज तो मैं फंसी जाऊंगी, पर अच्छा हुआ एंड वक्त पर मेरा दिमाग काम कर गया। ऐसी बात कही है जो न झूठ है न गलत है, सही ही है। और ऐसी बात कही है जिसका असली कारण ना कभी भी मेरे बेटे सूरज को पता ही नहीं चलेगा। उसे लगेगा मैं जो कह रही हूँ वही पूरा सच है। हाँ, मानना पड़ेगा माँ जी आपके दिमाग का। देवर जी कहीं भी ये बात पता करेंगे ना, उन्हें वही पता चलेगा जो आपने उन्हें कहा है। पर उस बात के पीछे की सच्चाई क्या थी ना, ये कोई जान ही नहीं पाएगा, और कभी भी नहीं। और अब तो गीता भी यहाँ नहीं है जो देवर जी को कुछ बता पाएगी। और वैसे भी अब देवर जी उसे ढूंढेंगे भी नहीं। अब बस हमें देवर जी की शादी की ना तैयारियां करनी है। मैंने अपनी चाची से बात कर ली है, वो ना जल्द से जल्द लड़का और लड़की को मिलवाना चाहती हैं एक दूसरे से। बस माँ जी अब आप तो मिठाई खाने की तैयारी करो, आपके घर में ना सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी। 8 साल बाद। सूरज, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको, चाह के तुम बिन। सूरज, ओहो, देवर जी फिर से निकल गए आज बिना खाए पिए। माँ जी मैं कहती हूँ आप इन्हें ना किसी अच्छे से मानसिक वाले डॉक्टर को दिखाओ। अच्छी खासी अधिकारी वाली जॉब लगी थी, छोड़ छाड़ दिए उसको, और उसके बाद बैठकर घर में कहीं यहाँ गाना गाते हैं, कहीं वहाँ गाना गाते हैं। छोटा मोटा सा कोई काम कर लेते हैं जिससे इन्हें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाए। जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि बस जैसे जिंदगी के ऊपर एहसान कर रहे हो जीकर। बस कर जा बहू, बस कर जा। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार ना मैं हूँ। मैं कभी ये चीज समझ ही नहीं पाई कि मेरा सूरज गीता से कितना प्यार करता था। मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। सूरज और गीता के अलगाव में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। अपने बेटे को आज इस अवस्था में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसकी ऐसी स्थिति की जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं उसका भला चाहती थी, पर मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि सब ठीक हो जाए और सूरज के दिमाग से गीता बाहर निकल जाए। क्योंकि जब तक सूरज के दिल दिमाग पर गीता रहेगी ना, तब तक वो उसे कभी जीने नहीं देगी। देखिए ना जी, मैं कुछ गलत तो कह नहीं रही हूँ, बात तो सही है ना। इन्होंने एक बुढ़े आदमी से शादी की थी रुपए पैसों के लालच में, ऐसा मेरी सहेली ने मुझे बताया है। मैं अब अपनी और भी इज्जत नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपकी इस बेटी ने पैसों की लालच में गलत काम तो
उठाए, हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। या तो ये घर छोड़कर चली जाए और या तो हम सब ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने पति को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसी बदनाम लड़की के साथ। मुझे तो लगा था ननद जी सिर्फ विधवा है, असली बात तो मुझे पता ही नहीं थी, वरना मत तो मैं खुद भी इस घर में कभी शादी नहीं करती। नालायक तो पप्पू, तो अपनी बीवी के कहे में आकर आज अपनी बहन को इस घर से निकालने की बात कर रहा है। वो बहन जिसने तेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए इस बेचारी ने अपने भाग्य में सिर्फ दुख ही दुख लिख लिया, और तू आज अपनी बीवी के कहे में आकर अपनी बहन को इस घर से निकालना चाहता है। ये घर मेरी बेटी का है, जाना है ना तो तुम सब जाओ यहाँ से, नहीं रोक रही मैं किसी को भी, जाओ यहाँ से। माँ अब आप मुझे चाहे जो कहो, पर दीदी ने जो किया था वो सही तो नहीं किया था ना। आपको रहना है इनके साथ तो रहो, हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ ये घर इनका है तो ठीक है, ये रहें इसमें अपनी बेटी के साथ, पर हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो दीपा यहाँ से। आप लोगों की इसी बदनामी की वजह से ना मेरी कहीं शादी नहीं होने पाएगी। मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ और दीपा भाभी ने मुझसे कहा है वो मेरी शादी विक्रम से करवा देंगी, लेकिन अगर उसके घर वालों को पता चला ना कि मेरी सौतेली बहन ने ऐसा कांड करके रखा है ना, तो वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने घर की बहू के रूप में। आप यही चाहती हैं क्या? हाँ, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो आप हम लोगों के साथ इस घर में रहिए और दीदी को इस घर से जाने के लिए कहिए। ठीक है, फिर मैं भी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं ही इस घर में क्यों रहूंगी फिर? जो पाप मेरी बेटी ने किया है वो पाप मैंने भी तो किया है। भले ही ये तुम लोगों की सौतेली बहन थी, पर सगे से बढ़कर तुम दोनों को समझा इसने, और आज तुम लोग इसे ही आंख दिखा रहे हो, इसे बदनाम और खराब कर रहे हो। तुम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज ये तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। ठीक है, फिर ये जाएगी इस घर से ना तो मैं भी जाऊंगी इस घर से। मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। जो पाप इसने किया है वही पाप मैंने भी किया है। शायद तुम लोग भूल रहे हो, तुम लोग उस विधवा माँ के बच्चे हो जो अपने पति से उम्र में 10 साल बड़ी थी। पता है तुम लोगों को, बुढ़ापे में जन्म दिया था तुम लोगों को। अब तो कुछ कहना सुनना बाकी ही नहीं रहना है ना। अगर मेरी बेटी खराब कर रही थी अपने से बुढ़े आदमी से शादी करके, तो मैं भी तो अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी करके मैंने भी तो खराबी की थी ना। मैं भी तो एक विधवा थी, सहारा ढूंढने के लिए उससे शादी की, फिर तुम दोनों को पैदा करके दूसरी बड़ी गलती की। बदनाम तो मैं भी हूँ ना। मैं भी जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। माँ आप मेरी बात सुनो, किसी को यहाँ से जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाओ, सब अलग अलग होकर जियो। माँ अगर मैं गलत हूँ, मैं बदनाम हूँ, तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। माँ आधी जिंदगी जैसे तैसे गुजर ही गई है, और आगे की जिंदगी के लिए मेरा सहारा मेरी तारा है। मैं इसे देख कर ना अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। आप लोग एक दूसरे के साथ रहो। माँ माँ प्लीज मुझे अपने साथ ले चलने को मत कहना। मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपको यूं अपने साथ भटकता हुआ देखूंगी ना तो मुझे बहुत दुख होगा। माँ माँ मेरा लाला जी से शादी करने का निर्णय मेरे अकेले का था, किसी का इसमें कोई भागीदारी नहीं है, और आप तो उस बात से मुझसे नाराज भी थी ना। माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, और अब आप अपने परिवार में रहिए। माँ अगर आप यहाँ रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। एक चिंता से मैं मुक्त रहूंगी कि मेरी माँ खुश है और अपने अपनों के बीच में है। माँ मैं चलती हूँ यहाँ से। भाई बहन तुम लोग आराम से खुशी से अपनी जिंदगी में रहो। आज के बाद से मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। चलो तारा। नहीं नहीं मत कर ऐसा, मत कर ऐसा गीता। कब तक तो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करती रहेगी गीता? देखो तो इन बेशर्मों को, अपनी माँ जैसी बहन को इस घर से निकालने के बाद कैसे खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मुझे तो शर्म आती है कि इन लोगों को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। अरे घर में कोई है क्या? फ्लावर डेकोरेशन वाले आए हैं, तो कहाँ रखवाना खुआना है सामान, कहाँ डेकोरेशन करवाना है? शादी का घर है। अरे माँ जी बताएंगी कुछ? राम जी भले करें। तुम तो सूरज हो ना? मैंने तुम्हें सही पहचाना, तुम सूरज हो। मैं गीता की माँ। तुम्हें याद है गीता? हाँ सूरज, कहाँ के चले गए थे तुम सूरज? आंटी जी मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। गई तो गीता, वो भी मुझसे बहुत दूर, इतना दूर कि मैं उस तक कभी पहुंच ही ना सकूं। माँ जी मेरा नाम अब सूरज नहीं है, सूरज गीता के साथ ही खत्म हो गया। बेटा आज मुझे भगवान के चमत्कार पर विश्वास हो गया। आज मैं जान गई कि भगवान ने मुझे इन दिनों तक अभी तक क्यों जिंदा रखा। मैं सोच रही थी इतना बुरा दिन देखने के बाद भी मैं अभी क्यों जिंदा हूँ। शरीर में लाखों बीमारियां हैं फिर भी सांसें चल रही हैं। जानते हो किस लिए? बस आज के दिन के लिए, जिससे मैं तुम्हें सारी सच्चाई से वाकिफ करा सकूं। बेटा तुम्हें इस तरह देखकर मुझे ये पक्का यकीन हो गया है कि तुमने कहीं शादी नहीं की है। गीता को जो कुछ भी बताया गया वो सब गलत था, और तुम्हें भी गीता के बारे में जो कुछ बताया गया ना वो सब भी गलत था। मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कर सकूं। बेटा गीता को ढूंढो। अगर तुम उससे आज भी प्यार करते हो ना तो प्लीज उसे ढूंढो। इन सब बातों में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने बस त्याग किया है, वो भी अपनों के लिए, उनके लिए जो उसके कभी थे ही नहीं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अरे वाह मेरी बिटिया,
बेटा हम लोग चौल में रहते हैं ना, तो अगल बगल दूसरे लोग रहते हैं, इसलिए बेटा तुम ज्यादा दूर कहीं मत जाया करो, इधर उधर मत रहा करो, मम्मी के पास ही रहा करो हमेशा, ठीक है? ऐसे ही पढ़ने में अपना मन लगाओ। मैं ना तुम्हें खूब बढ़िया पढ़ाऊं लिखाऊंगी, एक दिन तुम्हें एक बड़ी आदमी बनाऊंगी, जितना तुम पढ़ना चाहोगी ना उतना पढ़ाऊंगी तुम्हें। मेरी तरह नहीं कि जितना तुम पढ़ना चाहो कभी पढ़ ना पाओ। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है ना? ठीक है मम्मी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मम्मी, देखना आप, मैं खूब पढ़ूंगी खूब लिखूंगी। हाँ। मैं आप कहीं इधर उधर नहीं जाया करूंगी मम्मी, आप जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही रहूंगी। मेरी प्यारी बिटिया। मैं अभी तुम्हारे लिए ना गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ। आज दोनों बेटी माँ बेटी मिलकर ना साथ में पूड़ियाँ खाएंगे। अब है सनम हर मौसम प्यार की काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल, महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के तुम बिन। सूरज, तुम यहाँ? अब प्लीज कुछ मत कहना, बहुत देर हो चुकी है, कहने सुनने का समय न खत्म हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, इतने साल बीत गए हैं, अब और ज्यादा मैं कुछ कह सुन नहीं पाऊंगा, बस इतना समझ लो, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा था वो सब गलत था, मैंने तुम्हारे अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी को जगह नहीं दी, कभी भी नहीं। जब मुझे ये पता चला कि तुम किसी और की हो गई हो ना, तब पर भी मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं सका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गीता, और तुम्हारे बगैर अब रह नहीं पाऊंगा, बहुत हो चुका, इससे ज्यादा और कुछ कह सुन नहीं पाऊंगा, और अगर तुमने इनकार किया ना तो शायद मैं सह भी नहीं पाऊंगा। मम्मी, ये अंकल कौन है? तुम्हारा पापा बिटिया, तुम्हारा पापा, जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से ले जाने आया है। चलो, हम सब अपना परिवार मिलकर साथ में रहेंगे। सच्ची? आप मेरे पापा हैं? मुझे बहुत खुशी हुई। माँ चलो ना, अब हम पापा के साथ में रहेंगे। यहाँ वैसे भी आपको कितना काम करना पड़ता था। देखो ना, माँ सिलाई भी करती थी, लोगों के घरों में भी काम करती थी, और अब हम पापा के साथ रहेंगे। माँ, माँ चलो ना, लोग बहुत कहते थे ना कि तेरे पापा कहाँ है, कौन थे तेरे पापा? देखो माँ, मेरे पापा आ गए। मैं ऐसा नहीं कर सकती सूरज, जिंदगी में बदलाव आ चुके हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी। मैं अब तुम्हारी जिंदगी नहीं हूँ सूरज। कोई बदलाव नहीं आया है गीता, कोई बदलाव नहीं आया है, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। अब तो भगवान भी हमें मिलाना चाहते हैं गीता, अब तो बस करो। तुम्हें पता है कितने सालों मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हारे बगैर, मर मर के जिया हूँ। क्या तुम मुझे जान से मार देना चाहती हो? अगर नहीं तो प्लीज अपना साथ दे दो, मेरा परिवार दे दो। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे और तारा के साथ। जिंदगी की जो भी कमियां है ना, सब पूरी हो जाएंगी, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मान भी जाओ ना। माँ प्लीज, देखो ना पापा कितना रो रहे हैं, और आप भी रो रही हो, अब बस करो माँ। प्लीज गीता, मेरे लिए, इस बच्ची के लिए, प्लीज। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बेटे को उसका प्यार मिल गया। इतने सालों तक मैंने मेरे बच्चे को इतना दुख में रखा, इतना दुख उसने भोगा सिर्फ मेरी वजह से। न जाने क्यों माओ को अपने ही औलाद की खुशियों से इतनी दुश्मनी क्यों हो जाती है। सिर्फ अपने ही कहे में अपने बच्चों को चलाने के लिए वो इतना क्यों परेशान हो जाती हैं। बच्चों की खुशियां ही माँ बाप का असली धन है, ये वो क्यों भूल जाती हैं। इतने सालों तक मैंने अपने बेटे को दर्द में देखा, मैं बता नहीं सकती कि उस समय मेरा कलेजा कितना पड़ता था। गीता क्या, कोई भी होता ना तो मैं उसे स्वीकार कर लेती, पर अपने बेटे को उतने दुख में ना देख पाती। अब मैं खुश हूँ, मेरे बेटे को उसका प्यार मिल गया, भले ही इतने सालों के बाद मिला, पर मिल गया। अब मैं उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। भगवान इन लोगों को सुखी रखे। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो ना तो कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए,
चाहे लोग कितना भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलते हैं। उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता, किस्मत भी नहीं। इसलिए कभी सच्चे प्यार करने वालों के बीच में आना भी नहीं चाहिए। इंसान की जिंदगी उसकी अपनी है, वो जैसे जीना चाहे उसे जीने देना चाहिए। हर इंसान का सबसे पहला अधिकार है उसकी जिंदगी पर। ये बात हम माँ बाप को भी समझनी होगी। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा ना, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, लेती हूँ आप लोगों से विदा। कल फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।